तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट की लॉट साइज़ के बारे में और वो लॉट साइज़ में हमें कितनी मार्जिन लगती है वो मार्जिन के बारे में। लॉट साइज़ का ट्रेडिंग में क्या इंपॉर्टेंस है? आपके ट्रेडिंग का मार्जिन आपके लेवरेज पे निर्भर करता है, जो कि लॉट साइज़ को मद्देनज़र रखे कैलकुलेट किया जाता है। आपका मुनाफा लॉट साइज़ पे निर्भर रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट का रिस्क मैनेजमेंट हो या मनी मैनेजमेंट हो, आपके लॉट साइज पे निर्भर रहता है। तो दोस्तों, इतना महत्व रखने वाली लॉट साइज आखिर होती क्या है? देखिए, अगर आप कोई रिटेल शॉप में पेन खरीदने जाएं तो आपको एक पेन या 2 पेन या 100 पेन आपके मांग के अनुसार मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप पेन खरीदने के लिए कोई होलसेल मार्केट की दुकान में जाएं तो आपको 1 या 2 पेन नहीं मिलेंगे। आपको कम से कम 1 बॉक्स पेन खरीदने होंगे। उसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी आपको आपकी मांग के हिसाब से डॉलर्स नहीं मिलते। लॉट साइज मार्केट की तरफ से तय की गई है। अब हम एक उदाहरण लेकर ये सारी बातों को समझते हैं। जैसे हम बाजार से सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम किलो में या ग्राम में लेते हैं, उसी तरह फॉरेक्स मार्केट में खरीदते हैं लॉट में। सबसे पहले हम इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट के लॉट साइज के बारे में जानते हैं। उसके बाद इंडियन फॉरेक्स मार्केट की लॉट साइज क्या होती है इसके बारे में भी जानते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 3 तरह के लॉट साइजेस होते हैं। सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड लॉट। ये स्टैंडर्ड लॉट लिखा कैसे जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1.0 मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट। अब हमें ये जानना है कि स्टैंडर्ड लॉट में क्वांटिटी कितनी आती है। एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब है 1 लाख यूनिट्स। अब मैंने यहाँ पे यूनिट्स क्यों कहा? क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में हम 3 बेस करेंसी में अकाउंट खोल सकते हैं, USD, यूरो और JPY। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग USD में ही अकाउंट खोलना पसंद करते हैं, इसलिए हम USD के बारे में ही जानेंगे। इसलिए हम USD का ही एग्जाम्पल लेंगे। तो दोस्तों, एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब 1 लाख यूनिट्स USD। आपने अगर एक स्टैंडर्ड लॉट खरीदा मतलब आपने 1 लाख यूनिट्स USD खरीदे। देखिए, अब USD INR का भाव चल रहा है 64.40। मतलब आपको अगर एक स्टैंडर्ड लॉट खरीदना है और आपका ब्रोकर आपको 100 टाइम्स लेवरेज दे रहा है तो आपके पास कितने डॉलर होने चाहिए? सिंपल कैलकुलेशन है। हम 1 लाख को अपने लेवरेज से यानी 100 से डिवाइड करेंगे, जिसका आंसर आता है 1000। यानी अगर आपके अकाउंट में 1000 US डॉलर्स हैं तो आप एक बड़ा लॉट यानी एक स्टैंडर्ड लॉट खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 1000 डॉलर्स के अकाउंट में स्टैंडर्ड लॉट लेना खतरे से खाली नहीं है। इसमें अकाउंट 0 होने का भी खतरा है। अब ये कैसे? देखिए, समझिए अभी USD INR चल रहा है 64.40, 64.40। आपने ये भाव में बाय किया। अब चलिए, मार्केट चला गया 64.40 से 65.00, मतलब आपको 0.60 का प्रॉफिट हुआ। यानी आपका प्रॉफिट है 60 पैसे पर डॉलर। मगर असल में आपका प्रॉफिट कितना है देखते हैं। आपने 1 लाख यूनिट्स खरीदे, यानी 1 लाख, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 से। इसका आंसर आता है 60,000 रुपए। मतलब आपको एक स्टैंडर्ड लॉट लेने के बाद प्रॉफिट हुआ है 60,000 रुपए। लेकिन ये बात हमने सिर्फ प्रॉफिट के बारे में की है। अगर ये मार्केट आपके ट्रेड से उल्टा घूमता है तो आपको देखते ही देखते 60,000 रुपयों का घाटा भी हो सकता है।
और अगर आपका अकाउंट $1000 का है, मतलब 64,000 रुपये का है, तो आपके 64,000 में से 60,000 रुपये अगर चले जाएं तो ये अकाउंट ज़ीरो होने के बराबर ही है। अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो दोस्तों गौर करें, अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, अगर मार्केट से अच्छा पैसा कमाना है, की गई इन्वेस्टमेंट गंवानी नहीं है, तो कभी भी स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड ना करें। कोई भी आपको बताएगा कि स्टैंडर्ड लॉट लेके जल्दी से ट्रेड में निकल जा भाई, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फिर करना क्या है? स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड नहीं करना है, लेकिन मेरा अकाउंट तो सिर्फ $1000 का है, क्योंकि 1 लाख USD खरीदने के लिए मैं 64 लाख रुपए ला नहीं सकता। तो उसके लिए भी फॉरेक्स मार्केट में आपके लिए सुविधा है। वो सुविधा है मिनी लॉट की। अब ये मिनी लॉट क्या होता है? एक मिनी लॉट का मतलब है 10,000 यूनिट्स, मतलब ये एक स्टैंडर्ड लॉट के 10वें हिस्से बराबर है। इसीलिए हमें मार्जिन भी सिर्फ $100 चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड लॉट के मार्जिन का 10वां हिस्सा है। अगर आपके अकाउंट में $100 है तो आप एक मिनी लॉट खरीद सकते हैं। अब मिनी लॉट को दर्शाया कैसे जाता है? 0.10 मतलब एक मिनी लॉट, 0.20 मतलब 2 मिनी लॉट, 0.15 मतलब 1.5 मिनी लॉट। तो दोस्तों ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मिनी लॉट को कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक इसी तरह इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में एक और लॉट साइज है जिसे माइक्रो लॉट साइज कहा जाता है। एक माइक्रो लॉट मतलब 1000 यूनिट्स। ये माइक्रो लॉट मिनी लॉट का 10वां और स्टैंडर्ड लॉट का 100वां हिस्सा है। अगर आपके अकाउंट में $10 भी हैं तो आप एक माइक्रो लॉट खरीद सकते हैं। एक माइक्रो लॉट को 0.01 से डिनोट किया जाता है, मतलब अगर आपको 2 माइक्रो लॉट लेने हैं तो आपको 0.02 ये वैल्यू का इनपुट देना पड़ेगा। अब इंडियन फॉरेक्स मार्केट यानी इंडियन करेंसी मार्केट में हम जानते हैं दोस्तों, इंडियन करेंसी मार्केट में एक लॉट 1000 यूनिट्स का होता है और भारत में एक अच्छी सुविधा ब्रोकर्स हमें देते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड लॉट हमें 2000 से 5000 तक की मार्जिन में मिल जाता है। ये मार्जिन ब्रोकर टू ब्रोकर अलग अलग होती है। $1000 मतलब 64,000 रुपये, मतलब एक अच्छा लेवरेज हमें इंडियन मार्केट में मिलता है। इंडियन करेंसी मार्केट के ऊपर RBI का कंट्रोल होने के कारण ये स्क्रिप्ट इतनी भागती भी नहीं है। सिर्फ 2000 में भी हमें एक लॉट लेकर ट्रेड कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर हमें इंडियन करेंसी मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब था इंटरनेशनल और इंडियन फॉरेक्स मार्केट के लॉट साइज के बारे में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सोच समझकर अकाउंट के हिसाब से ही लॉट लेकर ट्रेडिंग करेंगे। और ये सब करने के लिए हमें मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखना ज़रूरी है।